जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन क्लास पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन का टाइप्स। तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों देखेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग तीन तरह का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, अब ये तीनों तरह से हम लोग को समझना है। पहला डिफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। कोई रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है ना, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वहां पर हम लोग उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज समझें, किसी भी रिएक्शन में एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंसेस लॉसेस इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ठीक है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो तीन तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझना है। सबसे पहला, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है ना, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या फिर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ठीक है, तो इन तीन तरीके से इस डेफिनेशन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है। जब कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन किए हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ ऐड हो गया, एडिशन हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ सल्फर हाइड्रोजन से अलग हो गया, है ना, सल्फर हाइड्रोजन से अलग हो गया और ये अलग होके ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाटर बना लिया। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया यानी रिमूव हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है जिंक। यहाँ पर जिंक है, जिंक एलिमेंट है। जिंक को अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तब जाके ये Zn है। ये Zn से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, पॉजिटिव 2 प्लस का मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो Zn जो बनाएंगे, Zn का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन भी इस तरह से, तीन डेफिनेशन है और तीनों डेफिनेशन को समझना जरूरी है। पहला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आगे है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तीसरा डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक है, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है KClO3 यानी पोटासियम क्लोरेट, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट KClO3। जब इसको हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल होता है इस तरह से, ट्रायंगुलर शेप का हीट का सिंबल है। जब इसको हीट करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड बनेगा। देखो यहाँ पर पोटासियम क्लोरेट है ATE और ये पोटासियम क्लोराइड बन जाएगा KCl और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पोटासियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का रिमूव होना, है ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होकर बाहर चला गया तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं सेकंड में सोडियम प्लस हाइड्रोजन।
तो सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। उसी तरह यहाँ पर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn2 ये लॉस इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, जहाँ माइनस रहता है वो गेन होता है और प्लस होता है वो लॉस होता है। तो ये लॉस में ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन वाला ऐड किए, तो ये बन गया Zn, यानी जिंक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, गेन हो गया, तो यहाँ पर ये Zn बन गया। तो इस तरह से आज हम लोग देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ किसी एक रिएक्शन में किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद कोरोजन देखेंगे, रेंसिडिटी देखेंगे, है ना, उसका कारण क्या होता है, उसका प्रिवेंट क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।